हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और MPPSC क्रैश कोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश, औलिकर वंश और चंदेल वंश, परमार वंश। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत, फिर पढ़ेंगे मुग़ल काल। हम ये सब देखेंगे। ठीक है, लेकिन पता है आपको कि ना, मैं कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का हम एक बार रिवीजन करते हैं। तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। वेरी गुड। ठीक है, और घटोत्कच कहाँ बोला गया है कि घटोत्कच संस्थापक था? घटोत्कच के बारे में कहाँ बोला गया कि वो संस्थापक था? रीवा से हमें सूफिया अभिलेख मिला है, उसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच था। ठीक है, अब जल्दी से ये बता दो मुझे कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर में है। कौन सा कालीन मंदिर है? गुप्त कालीन मंदिर है। ठीक है, और जल्दी से बता दो गुप्त वंश का क्या था? हाँ, गुप्त वंश में जो सबसे ज़्यादा हूणों के जो आक्रमण थे वो किसके टाइम पे हुए थे? स्कंदगुप्त के टाइम पे। स्टार्ट किसके टाइम पे हुए थे हूणों के आक्रमण? कुमारगुप्त के टाइम पे। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सिक्का मिला है गुप्त का, वो किसके शासनकाल में मिला है? समुद्रगुप्त के शासनकाल का जो सिक्का था वो हमें, समुद्रगुप्त के सिक्के हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, गुप्त वंश हो गया। गुप्त वंश के बाद हम आ जाते हैं कौन सा वंश? औलिकर वंश। कहाँ औलिकर वंश कहाँ पे स्थापना थी? मंदसौर में। राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी इसकी? जल्दी से बता दो, राजधानी क्या थी? दशपुर थी। ठीक है, कौन कौन से शासक हुए थे? जयवर्मन, नरसिंहवर्मन, यशोधर्मन। ठीक, यशोधर्मन महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ के हम कौन सा वंश हमने पढ़ा था? चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। कब की थी स्थापना? 831 ईस्वी में। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? हम्मीरवर्मन। महत्वपूर्ण शासक कौन था इसका? कौन था महत्वपूर्ण शासक? कौन थे चंदेल वंश के? चंदेल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे, जैसे कि आपका यशोवर्मन। यशोवर्मन ने क्या किया था? यशोवर्मन ने खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर कौन आया? फिर आया आपका धंगदेव। धंगदेव ने क्या किया? दीनानाथ, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया। फिर कौन आया? गंडदेव। गंडदेव ने चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आया विद्याधर। विद्याधर भी बहुत पराक्रमी और महत्वपूर्ण शासक रहा है, साहसी शासक रहा है। विद्याधर ने क्या किया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। चालू किसने करवाया था? धंगदेव ने चालू करवाया था। और निर्माण किसने पूरा करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर का? विद्याधर ने। कहाँ है ये मंदिर? खजुराहो में है। ठीक है, आगे चलो। और क्या किया था विद्याधर ने? जो प्रतिहार शासक राजपाल था उसकी हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी? क्योंकि जब महमूद गजनवी ने उसके प्रतिहार शासकों के राज्य में आक्रमण किया तो ये क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ। तो विद्याधर को क्या आ गई? गुस्सा आ गया और उसने क्या कर दिया? इसका वध कर दिया। अब कौन आते हैं आगे? परमल देव आते हैं, परमर्ती देव आते हैं। उनके दरबार में कौन रहते थे? जागनिक। उनकी रचना क्या थी? परिमल राशि और आलाखंड। ठीक, उनके मंत्रियों ने उनकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसने जब उनके राज्य पर हमला किया तब क्या हुआ? तब उसने क्या कर लिया? उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा याचना करने लगे। तो उनके मंत्रियों ने क्या किया? उनकी हत्या कर दी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। परमार वंश। परमार वंश का शासक कौन था? संस्थापक कौन था?
उदय कृष्णराज। कौन था? उदय कृष्णराज। ठीक है। और सॉरी उदय नहीं, उपेंद्र कृष्णराज। कौन था? उपेंद्र कृष्णराज। और परमार वंश के कौन महत्वपूर्ण शासक थे? सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? सीयक द्वितीय। सीयक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों से अपने आप को स्वतंत्र कराया था और मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे परमार वंश के? वाकपतिराज मुंज। वाकपतिराज मुंज ने क्या किया था? धार जिले में मुंज सागर झील की स्थापना कराई थी। और ऐसा कहा जाता है कि वाकपतिराज मुंज के समय में स्वर्ण युग मालवा का चालू होता है। फिर कौन आए थे? राजा भोज। सबको पता है राजा भोज आए थे। उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो धार नगरी में बनाई थी। भोजशाला का निर्माण करवाया था 1034 में। ठीक है। फिर बाद में उसमें जब मोहम्मद गौरी आया तो उसको क्या किया? उसने खंडित किया था और वहाँ से लेके गया था प्रतिमा। जब अंग्रेज आए तो ये कौन सी? वाघ देवी की प्रतिमा उठा के ले गए। अभी वो कहाँ पे है? लंदन में है। और क्या हुआ था? और क्या राजा भोज की और क्या थे? उन्होंने रायसेन में जो एक तो भोज तालाब का निर्माण करवाया और क्या करवाया? विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, शिव मंदिर है कहाँ? भोजपुर में। वहाँ पे निर्माण करवाया। कहाँ पे है? रायसेन में है। ठीक। और राजा भोज की हत्या किसने कर दी थी? किसने कर दी थी? चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम और लक्ष्मी कर्ण, या फिर उसका नाम था कर्णदेव। कौन था? कलचुरी वंश का शासक था। अभी हम पढ़ेंगे। ये हैं कर्णदेव। ठीक। लक्ष्मी कलचुरी वंश के शासक, इन दोनों ने साजिश करके राजा भोज की हत्या कर दी। ठीक है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं आज कलचुरी वंश। ठीक। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कहाँ था? कुक्कल प्रथम। कौन था संस्थापक? कुक्कल प्रथम था। कहाँ पे इस वंश ने शासन किया? जबलपुर में। इस वंश ने शासन किया जबलपुर में। राजधानी बनाया त्रिपुरी। राजधानी क्या थी इनकी? त्रिपुरी थी। शासन कहाँ किया था? जबलपुर में किया था। संस्थापक कौन था? कुक्कल प्रथम था। महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे? कुक्कल प्रथम तो संस्थापक ही था। युवराज प्रथम, कौन कौन से इसके शासक थे? युवराज प्रथम, गांगेय देव, कर्णदेव। कर्णदेव को और क्या बोलते थे? लक्ष्मी कर्ण। क्या बोलते थे? लक्ष्मी कर्ण। ये वही लक्ष्मी कर्ण है जिसने क्या किया था? भीमसेन प्रथम, जो कि गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था, ये और वो दोनों मिल के इन्होंने राजा भोज की हत्या कर दी थी। राजा भोज परमार वंश के शासक, लक्ष्मी कर्ण कर्णदेव कलचुरी वंश का शासक। ठीक। कलचुरी वंश का संस्थापक कुक्कल प्रथम। शासन कहाँ किया कलचुरी वंश ने? जबलपुर में। राजधानी क्या बनाई? त्रिपुरी बनाई। युवराज प्रथम, युवराज प्रथम जब शासन कर रहा था तो इसके शासन काल में एक कवि था। उस कवि का नाम था राजशेखर कवि। क्या नाम था? राजशेखर। राजशेखर कवि युवराज प्रथम के दरबार में था। ये कन्नौज से भाग के आया था। कहाँ से भाग के आया था? कन्नौज। कन्नौज से ये भाग के आया था और इसने युवराज प्रथम को एक उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? उज्जैनी भुजंग। उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी थी। किसको दी थी? राजशेखर ने दी थी युवराज प्रथम को। ये राजशेखर कौन था? युवराज प्रथम का दरबारी कवि था। कहाँ से भाग के आया था? कन्नौज से भाग के आया था। और युवराज प्रथम ने क्या किया? भेड़ाघाट पता है कहाँ पे है? जबलपुर में है। युवराज प्रथम ने जबलपुर में भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी मंदिर, देवी जी का मंदिर है, 64 योगिनी देवी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया है। जबलपुर में 64 योगिनी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया। कलचुरी वंश के शासक में भी किसने करवाया? युवराज प्रथम ने करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया? जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है।
उसके बाद कौन आ गए, गांगेयदेव। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी के एग्जाम में कि गांगेयदेव किस वंश के शासक थे। तो गांगेयदेव कलचुरी वंश के शासक थे, ना कि परमार वंश के शासक थे, है ना। बहुत बच्चों ने कंफ्यूजन में इसका आंसर दिया था परमार वंश, लेकिन गांगेयदेव किस वंश के शासक थे, कलचुरी वंश के शासक थे। गांगेयदेव के समय में जो सोने के सिक्के थे वो विलुप्त हो गए थे। गांगेयदेव के समय में स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो गए थे, ठीक। स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो गए थे। फिर कौन आया, कर्णदेव आया। इसका और क्या नाम था, लक्ष्मी कर्ण। क्या नाम था, लक्ष्मी कर्ण नाम था। ये कर्णदेव ने क्या किया था, कर्णदेव ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के साथ मिलकर राजा भोज की हत्या कर दी थी। अब तो ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया है कि ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और कर्णदेव ने क्या किया था, कर्णदेव ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। कहाँ पे, कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए इनको त्रिकलंगाधिपति की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, त्रिकलंगाधिपति की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी, कर्णदेव को दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी, त्रिकलंगाधिपति। क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, ठीक। इस तरह से आपका कलचुरी वंश पूरा होता है। संस्थापक को कल प्रथम कहाँ शासन किया, जबलपुर में। राजधानी थी त्रिपुरी। कौन कौन से शासक थे, युवराज प्रथम, गांगेयदेव, कर्णदेव या फिर लक्ष्मी कर्ण। युवराज प्रथम के दरबार में कौन रहता था, राजशेखर, जो कि कौन था, दरबारी कवि था। इसने युवराज प्रथम को कौन सी उपाधि दी थी, उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी थी, ठीक। और युवराज प्रथम जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। गांगेयदेव के टाइम पे स्वर्ण सिक्के विलुप्त हो गए। फिर आए कर्णदेव। कर्णदेव ने कलिंग में विजय प्राप्ति की थी, इसलिए इनको उपाधि दी गई त्रिकलंगाधिपति की। और क्या किया था इनने राजा भोज की हत्या कर दी थी। किसके साथ मिलके, गुजरात के चालुक्य शासक भीमसेन प्रथम के साथ मिलके, ठीक। कलचुरी वंश पूरा होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत मध्य प्रदेश के संदर्भ में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सारे वंश पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत, ठीक, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत पे कौन आए थे, सबसे पहले भारत में आया मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया, सबसे पहले भारत में कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था, ये अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं है, ये बस थोड़ा सा इतना सा देख लो कि कैसे मतलब बाहरी लोग आए थे। तो बस मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में। कब आया था, 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। उसके बाद फिर आया कौन आया, महमूद, उसने दिल्ली में आक्रमण किया था। फिर कौन आया था, फिर आया था महमूद गजनवी। कौन आया, महमूद गजनवी, ठीक। महमूद गजनवी आया और महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम कब आया, 712 में। महमूद गजनवी आया, उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ेंगे इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था। आपको पता है, अभी मैंने जब से मैं कल से बता रही हूँ, अभी मैं रिवीजन किया तो मैंने बताया है कि उसने महमूद गजनवी ने गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल पे कि शासन में क्या किया, उसने आक्रमण किया और राजपाल भाग खड़ा हुआ था।
तो चंदेल शासक कौन? विद्याधर। चंदेल शासक जो विद्याधर थे उन्होंने राजपाल की हत्या कर दी थी, वध कर दिया था। तो महमूद गजनवी ने 1018 में प्रतिहारों पर आक्रमण किया था और फिर 1019 में चंदेल वंश के शासक किस पे? विद्याधर पे आक्रमण किया। विद्याधर के राजकाल में आक्रमण किया। कब किया? 1019 में पहली बार आक्रमण हुआ, पहली बार युद्ध हुआ, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया ग्वालियर में। कहाँ आक्रमण किया? ग्वालियर में। और ग्वालियर अधीन था उस समय विद्याधर के। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्वालियर में कछवाह वंश की जाति रहती थी, कछवाहा वंश राज करते थे और वो सामंत थे चंदेलों के। किसके सामंत थे? चंदेलों के सामंत थे। ठीक है, तो जो ग्वालियर में कछवाहा वंश रहते थे वो सामंत थे, चंदेलों के सामंत थे। तो जब 1019 में ग्वालियर में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उसका सामना किससे हुआ? उसका सामना हुआ विद्याधर से। ठीक, जब विद्याधर से सामना हुआ, पहला युद्ध था, आक्रमण था, इनका कोई परिणाम नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। फिर हुआ 1020 में दूसरी बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया ग्वालियर में। फिर से विद्याधर के साथ उसका सामना हुआ। जब सामना हुआ तो फिर तब एक संधि हो गई। कब हो गई एक संधि? 1020-21 में एक संधि हुई विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में, जिसमें महमूद गजनवी ने, विद्याधर एक पराक्रमी शासक था इसलिए इसको क्या दिया? 15 किले उपहार स्वरूप दिए थे। ठीक, हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो 1019 में ग्वालियर में आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, सामना हुआ विद्याधर से। फिर आक्रमण किया, तब संधि हो गई विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में। महमूद गजनवी ने 15 किले विद्याधर को क्या किए? उपहार स्वरूप दे दिए। ठीक, ये हुआ महमूद गजनवी। फिर क्या आया? फिर आए आपके, इसके बाद आया 100 साल बाद, महमूद गजनवी के जाने के 100 साल बाद आया मोहम्मद गौरी। कौन आया? मोहम्मद गौरी आया। ठीक, कौन आया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात में आक्रमण किया। कब किया? 1178 में गुजरात में आक्रमण किया। आपको पता है तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ। फिर मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी आगे गुलाम वंश भी पढ़ेंगे, 1206 से चालू हुआ है वो। तो हम अब आगे दिल्ली सल्तनत ही पूरा पढ़ रहे हैं तो हम गुलाम वंश भी पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के ही मतलब मोहम्मद गौरी उस समय जिंदा था। मोहम्मद गौरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को 1202 या फिर 1202 या 3 में कहाँ भेजा था? उज्जैन में आक्रमण करने के लिए भेजा था। उसने उज्जैन में आक्रमण किया और पूरे मालवा को, यानी कि उज्जैन, मांडू, धार, सबको क्या किया? अपने अधीन किया। और क्या किया था इसने किया था 1195-96 में, मोहम्मद गौरी ने 1195-96 में ग्वालियर में आक्रमण किया था। उस समय ग्वालियर के शासक थे लोहंग देव। उस समय ग्वालियर के शासक कौन थे? लोहंग देव। ठीक, तो इतना मोहम्मद गौरी का है। उसके बाद चालू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इतना देख लो, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन कासिम का भारत में युद्ध आया था, आक्रमण हुआ 712 में। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसने 1019 में ग्वालियर में आक्रमण किया, सामना हुआ विद्याधर से। 1020-21 में संधि हो गई विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में। फिर मोहम्मद गौरी आया, कितने साल बाद? 100 साल बाद आया। और मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। 1195-96 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर में आक्रमण किया था और ग्वालियर में उस समय शासन कर रहे थे लोहंग देव। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
उसके कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज के मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करवाए थे उज्जैन में 1202 या 1202-3 में उज्जैन में आक्रमण करवाया। उज्जैन में पूरा मालवा क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। ठीक, तो ये हम गुलाम वंश में पढ़ेंगे। गुलाम वंश चालू होता है। गुलाम वंश क्यों बोलते थे? क्योंकि इसमें जितने भी लोगों ने राज किया वो सब पहले किसी न किसी के गुलाम थे। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र किया। उसका जो राजा था, उसका जो मालिक था, उसकी मौत हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और उसने दिल्ली सल्तनत में राज किया, दिल्ली में शासन किया। इसलिए और अभी जो इसके बाद हुए, इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, जितने भी शासक इसके बाद हुए वो सब किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश बोला गया। ठीक, गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक था। कब से कब तक था? 1206 से 1290 तक था। दिल्ली सल्तनत हमारी कब से कब तक थी? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। 1526 में बाबर आ गया था। ठीक है, तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश। फिर आपका आया खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक आया? 1290 से 1320 तक। फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश आया 1320 से 1414। फिर आया सैयद वंश 1414 से आगे तक। कौन था? सैयद वंश। ठीक, हम अभी पढ़ रहे हैं गुलाम वंश मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1206 से 1290। ये मैं रिमूव कर रही हूँ। खिलजी 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से आगे। गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने क्या कि कहाँ पे इसने आक्रमण किया था? इसने 1202-3 में उज्जैन में आक्रमण किया और उज्जैन, मांडू आदि धार को, पूरे मालवा को अपने अधीन किया। और कहाँ इसने आक्रमण किया? इसने उसके बाद ये जो यहाँ पे विद्याधर के यहाँ पे ये लोग सॉरी विद्याधर के पास कहाँ गया था ये, इसने ये किया। ठीक है, फिर इसने बुंदेलखंड में भी आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड में भी आक्रमण किया था। उज्जैन में आक्रमण किया, उज्जैन के पूरे उज्जैन के किले को लूटा, है ना, उज्जैन में महाकाल मंदिर को लूटा। उसके बाद बुंदेलखंड में आक्रमण किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भी मांडू, ग्वालियर, उज्जैन में आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? मांडू, ग्वालियर और उज्जैन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन में और बुंदेलखंड में आक्रमण किया। इल्तुतमिश आया, उसने मांडू, ग्वालियर और उज्जैन में आक्रमण किया। फिर आया आपका बलबन। बलबन ने 1250 में मालवा पे आक्रमण किया। बलबन ने 1250 में कहाँ आक्रमण किया? मालवा में आक्रमण किया। ठीक है, आया समझ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश 1206 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। इसने उज्जैन में, बुंदेलखंड में आक्रमण किया और इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, उज्जैन में आक्रमण किया। बलबन ने 1250 में मालवा में आक्रमण किया। गुलाम वंश आपका
समाप्त होता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है। फिर कौन आया गुलाम वंश के बाद? खिलजी वंश। कौन सा वंश आया? खिलजी वंश आया। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तलवार के दम पे शासन किया था, मतलब बहुत मारकाट वाला था। किसके दम पे शासन किया था? तलवार के दम पे शासन किया था। बाद में ये काफ़ी उदार हो गया था, लेकिन पहले इसने किसके दम पे शासन किया? तलवार के दम पे। खिलजी वंश। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। कौन था संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने तलवार के दम पे शासन किया और बाद में उदार हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ने क्या किया था? इसने मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसने मांडू पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? मांडू पर। इसने मांडू पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कौन आया? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। इसने क्या किया? इसने उज्जैन और विदिशा में आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? उज्जैन और विदिशा में आक्रमण किया। 1305 में मालवा में आक्रमण किया। 1305 में मालवा में आक्रमण किया और 1306 में कहाँ आक्रमण किया था? पद्मावत मूवी देखी है? चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? 1306 में चित्तौड़गढ़ में। कौन थे राजा चित्तौड़गढ़ के? राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह थे। वो पद्मावत मूवी सबको पता है, सबने देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो इतना तो पता ही होगा, इतना तो सुने ही होंगे। अलाउद्दीन क्या करता है? पद्मावती की, पद्मा जो वती होती है राणा रतन सिंह की रानी, उनकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है और युद्ध होता है राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। ठीक है, तो कब हुआ था ये युद्ध? 1306 में हुआ था। कब हुआ था? 1306 में। और 1305 में युद्ध किया था मालवा में। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने आईने मुल्क के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आईने मुल्क के नेतृत्व में उज्जैन, मांडू, ग्वालियर आदि में क्या किया? चंदेरी आदि में हमला करवाया और उज्जैन में करवाया, मांडू में करवाया, चंदेरी में करवाया। चंदेरी कहाँ था? अशोकनगर। चंदेरी में करवाया। सब जगह पूरे मालवा में, पश्चिमी मालवा में, पूरे मालवा में क्या किया? आईने मुल्क के नेतृत्व में आक्रमण करवाया और पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। पूरे मालवा पर अधिकार कर लिया। किसने? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक, खिलजी वंश आपका समाप्त। मध्य प्रदेश के संदर्भ में खिलजी वंश 1290 से 1320 तक था। इस संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन था संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने कहाँ आक्रमण किया? मांडू पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? मांडू पर आक्रमण किया।
और इसने तलवार के दम पे शासन किया था, लेकिन बाद में उदार हो गया था। अलाउद्दीन, उसके बाद कौन आया गद्दी में? अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी। इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया? उज्जैन, विदिशा में आक्रमण किया। और 1305 में मालवा में आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? आईने मुल्क के नेतृत्व में इसने आक्रमण किया। ठीक। और चंदेरी, उज्जैन, मांडू समेत पूरे मालवा पे अधिकार कर लिया, पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक। खिलजी वंश समाप्त। कौन सा वंश आएगा? तुगलक। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। ठीक। कब से कब तक था? 1320 से 1414 तक। कौन था संस्थापक तुगलक वंश का? कौन था संस्थापक तुगलक वंश का? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। कौन था संस्थापक? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण चालू करवाया था। तो नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने चालू करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने चालू करवाया था। ठीक। फिर इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया इसका बेटा। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसको मूर्ख सुल्तान भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्ख सुल्तान। मूर्ख सुल्तान। किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। इसने क्या किया था? नहरों के लिए लोन देना चालू किया था। सबसे पहले लोन देना चालू किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए लोन दिया था? सबसे पहले नहरों के लिए। तो नहरों के लिए लोन देना चालू किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अर्थात मूर्ख सुल्तान ने। और क्या किया था? इसने धार के किले का निर्माण करवाया था। धार के किले का निर्माण करवाया। नहरों के लिए लोन दिया, धार के किले का निर्माण करवाया। और इसके समय पे मालवा में भीषण अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? 1335-36 में। 1335-36 में मालवा में भीषण अकाल पड़ा था। बहुत लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया, लोग मरते रहे। ठीक। 1335-36 में मालवा पे भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल पड़ा था। ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया? सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या बोलते थे? मूर्ख सुल्तान। इसने क्या किया? नहरों के लिए लोन दिया और धार के किले का निर्माण करवाया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ही 1335-36 में मालवा पर भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है। इसके बाद कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। नीचे जगह तो होगी नहीं, मैं इधर साइड में लिख देती हूँ, इसको मिटा के, फिर ये बाद में अपन कर लेंगे। ठीक। कौन आया इसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ। हो गया तुगलक वंश हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तो वही हो गया, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन बोलते बोलते गयासुद्दीन लिख दिया। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है?
दुलचीपुर, सागर से एक अभिलेख मिला है दुलचीपुर अभिलेख, उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सागर से एक अभिलेख मिला है दुलचीपुर अभिलेख, इसकी जानकारी हमें सागर से मिलती है। ठीक है, इसके बाद आखिरी शासक कौन था तुगलक वंश का? आखिरी शासक था तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। और नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक सबसे आखिरी सुल्तान था। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश फटाफट एक बार फिर से देखो। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक कौन था संस्थापक? गाजी मलिक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक था संस्थापक। उसके बाद इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया सबसे पहले नहरों का निर्माण? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया। इसको कौन सा सुल्तान बोलते थे? मूर्ख सुल्तान बोलते थे। इसने धार के किले का निर्माण करवाया और 1335-36 में मालवा पर भीषण अकाल पड़ा था इसके समय में। ठीक है, और इसने नहरों के लिए लोन देना चालू किया। फिर कौन आया? फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक के समय में नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ। ये हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सागर से एक अभिलेख मिला है दुलचीपुर अभिलेख, उससे जानकारी मिलती है। फिर कौन आया आखिरी शासक? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सैयद वंश का ऐसा कोई रोल नहीं था मध्य प्रदेश में, तो हम सैयद वंश नहीं पढ़ते। हम आगे अभी यहीं से चालू कर रहे हैं, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक से चालू करते हैं। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक अभी पढ़ा, तुगलक वंश का आखिरी शासक। जब ये आखिरी कुछ कहानी है, बस थोड़ा सा ऐसे कहानी के तौर पे सुनते चलो। नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जब शासन कर रहा था दिल्ली में, तो उस समय तैमूर लंग, तैमूर के बारे में सुना होगा ना आपने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में आक्रमण किया। कब किया तैमूर ने आक्रमण? 1398 में। कब किया? 1398 में। किसके समय में किया? उस समय दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली में शासन कर रहा था। उस समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? 1398 में। 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया भारत पे, यानी दिल्ली पे। ठीक, तैमूर ने आक्रमण किया दिल्ली पे 1398 में। फिर क्या हुआ? जब इसने आक्रमण किया तो जो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक है ना, वो क्या किया? वो वहाँ से भाग गया, लड़ा वड़ा कुछ नहीं, तेरे भाग गया। तो जब उसने आक्रमण किया तो जो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था वो वहाँ से भाग गया, और भाग के कहाँ पहुँचा? गुजरात पहुँचा। कहाँ पहुँचा? भाग के गुजरात पहुँचा, और गुजरात से वो गया मालवा में। कहाँ गया? मालवा में। अब आपको मैंने पहले ही बताया जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कि उसने आईने मुल्क के नेतृत्व में, यानी कि आईने मुल्क को भेज के उज्जैन, मांडू, मालवा, पूरे मालवा पे अधिकार कर लिया, और पूरे मालवा को किस में मिला लिया? अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत पे तो मिल गया पूरा मालवा। तो ये लोग क्या करते थे? शासन तो एक जगह करते थे, लेकिन जहाँ जहाँ जो जगह जीतते जाते थे वहाँ पे अपना एक सूबेदार अपना एक नियुक्त कर देते थे। तो जब नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में मालवा में सूबेदार कौन था? दिलावर खां। कौन था सूबेदार? दिलावर खां। तो जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली में आक्रमण किया, ठीक, जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली में उस समय शासन कर रहा था कौन था? गद्दी में तुगलक वंश का शासन था।
दिल्ली में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का कौन सा शासक? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक, ये उस समय शासन कर रहा था। तो ये वहाँ से भाग गया, वहाँ खड़ा हुआ, भाग के कहाँ गया? गुजरात। गुजरात के बाद कहाँ पहुँचा? मालवा में। मालवा में कौन था सूबेदार? दिलावर खां। कौन था सूबेदार? दिलावर खां। मालवा में सूबेदार था दिलावर खां। दिलावर खां ने इसको सम्मान दिया, इसको संरक्षण दिया। किसको संरक्षण दिया? ये तुगलक साहब को, महमूद शाह तुगलक को। मालवा में था दिलावर खां। ठीक, और दिलावर खां जब तुगलक यहाँ पहुँचा तो इसने इसको संरक्षण दिया, इसका सम्मान किया। जब तैमूर दिल्ली से लूट पाट करके वो करके जब तैमूर चला गया वहाँ से, तब ये तुगलक वापस दिल्ली चला गया, क्योंकि शासन तो यही कर रहा था, तक तो इसी का था। तो ये तुगलक कहाँ चला गया? वापस दिल्ली चला गया। जब ये दिल्ली गया, अभी तक तो ये मालवा में था, संरक्षित था, संरक्षण में था, दिलावर खां के संरक्षण में था, है ना। तो जब ये वापस गया तो दिलावर खां को आ गया जोश। इसने सोचा कि अरे हम उस शासक के अधीन हैं, दिल्ली में जो शासन कर रहा है हम उसके अधीन हैं, जो कि खुद भाग के खड़ा हो रहा है। तो दिलावर खां ने क्या किया? फिर मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। क्या कर दी? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये लोग पहले किसके अधीन थे? ये इन लोगों के अधीन थे। दिल्ली पहले खिलजी वंश के अधीन, फिर तुगलक वंश के अधीन, इन सब के अधीन थे। लेकिन जब महमूद शाह तुगलक मालवा में गया और इसने देखा, दिलावर खां ने देखा कि अरे हमारा राजा तो इतना कमज़ोर है कि कोई भी आक्रमण करता है तो ये भाग खड़ा होता है, भाग के चला जाता है। तो क्या किया दिलावर खां ने? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसने दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी दिलावर खां ने। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की दिलावर खां ने। ठीक, दिलावर खां ने स्थापना की। इसके बाद बहुत लोगों ने इस पे आक्रमण भी किया और इसने कब की थी? 1401 में। राजधानी क्या बना दी अपनी? धार। और बहुत लोगों ने, उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली से भी आक्रमण होने लगा, गुजरात से भी आक्रमण होने लगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक, तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की दिलावर खां ने। कब की? 1401 में। कब की? 1401 में। राजधानी क्या बनाई अपनी? धार। राजधानी क्या बनाई अपनी? धार राजधानी बनाई। ठीक, उसके बाद दिलावर खां के बाद इसका पुत्र कौन था? मैंने यहाँ पे इसीलिए साइड में ना ये सब चीज़ें लिखी हुई थी कि एक बार मैं फटाफट जल्दी से लिख देती हूँ। एक सेकंड, माइक गिर रहा है। जल्दी से मैं एक बार फटाफट सारे शासकों के नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन था? दिलावर खां। दिलावर खां के बाद कौन आया? अल्प खां। अल्प खां ही क्या जाना जाता है? होशंग शाह। उसके बाद होशंग शाह के बाद कौन आया? महमूद खिलजी। ठीक, महमूद खिलजी के बाद कौन आया? महमूद खिलजी के बाद आया, अभी हम पढ़ते हैं फटाफट, पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो क्या हुआ? धार को राजधानी बनाया दिलावर खां ने। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की 1401 में और धार को राजधानी बना लिया। दिलावर खां के बाद कौन आ गया? उसका पुत्र बैठा अल्प खां। ये है अल्प खां, ये है अल्प खां, ये बैठा गद्दी पे। ठीक, कौन बैठा गद्दी पे? अल्प खां बैठा गद्दी पे। किसके नाम से बैठा? होशंग शाह के नाम से बैठा। किस नाम से बैठा? होशंग शाह। होशंग शाह के नाम से अल्प खां गद्दी में बैठा। ठीक, उसके बाद जब ये बैठा तो क्या हुआ?
इसको गुजरात का, अब मैंने बताया ही था कि जब इन लोगों ने, मालवा के जो शासक थे, जब इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो बाकी जो राज्य थे वो आक्रमण करने लगे कि हम अपने में शामिल कर लेते हैं। तो गुजरात के जो शासक था, गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह। कौन था गुजरात का शासक? मुजफ्फर शाह। उसने होशंग शाह के समय में मालवा पे आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मुजफ्फर शाह ने आक्रमण किया। ठीक, जब इसने आक्रमण किया और होशंग शाह को बंदी बना लिया और मालवा पे अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? मालवा पे अधिकार कर लिया और होशंग शाह को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। जब इसको कैद कर लिया तो मालवा में बहुत विद्रोह होने लगा, लोग सुन नहीं रहे थे किसी की। उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने सोचा हम होशंग शाह को ही भेजते हैं, जिससे कि मालवा में जो विद्रोह हो रहा है वो दब जाए। तो जब मुजफ्फर शाह ने होशंग शाह को भेजा मालवा में विद्रोह दबाने के लिए, तो होशंग शाह विद्रोह तो दबाया, साथ में उसने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब तो वो कैद से छुटकारा मिल गया उसको, कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, और वो कैद से छूट गया और उसने अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जब उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन बैठा उसका शासक? उसका जो अगला वारिस था वो था गजनी खां। मैं ये ऊपर का थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। दिलावर खां, फिर अल्प खां, फिर गजनी खां। ठीक, तो क्या हुआ? अल्प खां किसके नाम से गद्दी में बैठा था? होशंग शाह के नाम से गद्दी में बैठा था। होशंग शाह जब गद्दी में बैठा तो उस समय कौन आया? गुजरात का शासक कौन? मुजफ्फर शाह। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह ने आक्रमण किया और क्या किया? होशंग शाह को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। फिर जब मालवा में विद्रोह हुआ तो वापस से होशंग शाह को भेजा विद्रोह दबाने के लिए। जब होशंग शाह गया तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और शासन करने लगा। उसके बाद उसका पुत्र था गजनी खां, उसने होशंग शाह को जहर देके मरवा दिया और खुद गद्दी में बैठ गया। ठीक, गजनी खां ने होशंग शाह को जहर देके मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, गजनी खां एक अयोग्य शासक था। अब अयोग्य शासक था तो इसका कोई योगदान नहीं था। इसका एक सामंत था, इसका मंत्री था। इसका मंत्री कौन था? महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। तो इसके मंत्री महमूद खिलजी ने गजनी खां की हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया और एक अपने नए वंश की स्थापना की। ठीक, ये मालवा की बात चल रही है, ये वो खिलजी से रिलेशन कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली में खिलजी वंश था इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, ये अलग महमूद खिलजी है। ठीक है, इसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। महमूद खिलजी ने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां ने। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की दिलावर खां ने। फिर आया होशंग शाह, इसने अलप खां होशंग शाह के नाम से बैठा। फिर आया गजनी खां, फिर गजनी खां की हत्या कर दी महमूद खिलजी ने, ये उसका मंत्री था और एक नए वंश की स्थापना की, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक, तो जब इसने हत्या तो गजनी खां की कर दी थी और ये अयोग्य शासक था। होशंग शाह बहुत पराक्रमी और अच्छा शासक था। सब लोग, पूरी जनता होशंग शाह को मानती थी। इसीलिए जब मालवा में विद्रोह हुआ था तो मुजफ्फर शाह ने होशंग शाह को भेजा था कि तुम जाओ अपना विद्रोह दबाओ। ठीक है, तो होशंग, तो इसने क्या किया? अब इसने एक गलती तो की थी कि मतलब उसको लगा कि जनता हमारे साथ नहीं देगी क्योंकि हमने उसके राजा को मारा है। तो इसने सहानुभूति के लिए, सिंपैथी पाने के लिए इसने क्या किया? महमूद खिलजी ने सबसे पहले
होशंग मांडू में क्या किया, होशंग शाह का मकबरा बनवाया। ठीक, क्या बनवाया उसने, होशंग शाह का मकबरा बनवाया। कब बनवाया, 1436 में बनवाया। ठीक है, कब बनवाया होशंग शाह का मकबरा, 1436 में। कहाँ पे है होशंग शाह का मकबरा, मांडू में। किसने बनवाया, महमूद खिलजी ने बनवाया। कहाँ पे है, मांडू में है। किसने बनवाया है, महमूद खिलजी ने बनवाया। ठीक, तो इसने सिंपैथी प्राप्त करने के लिए होशंग शाह का मकबरा बनवा दिया कि देखो हम तुम्हारे राजा को कितना मानते थे, देखो हमने तुम्हारे मतलब जो जनता थी उसको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मकबरा बनवा दिया, जिससे जनता क्या करे, उसके अगेंस्ट ना हो, उसके विरुद्ध ना जाए। ठीक है, तो इसने 1436 में मांडू में होशंग शाह का मकबरा बनवा दिया। होशंग शाह ने क्या किया था, मांडू को बसाया था, और ये जब जिंदा था तो मांडू को बसाया किसने था, होशंग शाह ने। ठीक, और जब ये महमूद खिलजी आया मालवा में, उस समय दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, उस समय दिल्ली में चल रहा था सैयद वंश का शासन। किसका शासन चल रहा था, सैयद वंश का। ठीक है, तो महमूद खिलजी आया, उसने होशंग शाह का मकबरा बनवाया, 1436 में बनवाया, मांडू में बनवाया। महमूद खिलजी के समय में दिल्ली में किसका शासन चल रहा था, सैयद वंश का शासन चल रहा था। इसने किसकी हत्या कर दी थी, गजनी खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद कौन, इसने और क्या काम करवाया, इसने महमूद खिलजी ने चंदेरी में कौशल महल का निर्माण करवाया। चंदेरी में कौशल महल का निर्माण करवाया इसने। और साथ में इसने क्या क्या किया, इसने भोजशाला, आपको बताया था 1034 में राजा भोज ने रायसेन में भोजशाला बनवाई थी, विश्वविद्यालय बनवाया था, बाद में उसका नाम भोजशाला रखा था। तो इसने भोजशाला में, वैसे था तो ये बहुत अच्छा, पराक्रमी भी था, उदार भी था, न्यायप्रिय भी था, साहसी भी राजा भी था, लेकिन इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता अपनाई थी। हिंदुओं को इसने इतना महत्व नहीं दिया था। तो इसने क्या किया, राजा भोज ने जो भोजशाला बनवाई थी, इसने वहाँ पे कमालुद्दीन का मकबरा बनवा दिया और दरगाह बनवा दिया। भोजशाला के अंदर कहाँ बनवा दिया, कमालुद्दीन का मकबरा बनवा दिया, और क्या बनवा, दरगाह बनवा दी, जो कि आज भी हिंदू मुसलमान का विवादास्पदा का कारण है। विवाद होता रहता है हिंदू मुसलमान के बीच में, क्यों, इसकी वजह से, क्योंकि इसने वहाँ पे क्या कर दिया था, भोजशाला में क्या बनवा दी थी इसने, भोजशाला में दरगाह और मकबरे का निर्माण करवा दिया था। कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण करवा दिया, जो कि आज भी हिंदू मुसलमान के झगड़े का कारण है। भोजशाला में कमालुद्दीन का मकबरा बनवाया। ठीक, इसके बाद कौन आया, महमूद खिलजी के बाद आया था, कौन आया, गयासुद्दीन खिलजी। ठीक, गयासुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी के बाद कौन आया, गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया, जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन खिलजी के बाद बहुत सारे शासक हुए, जैसे खिलजी द्वितीय हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे शासक हुए। खिलजी द्वितीय हुआ, खिलजी द्वितीय जब हुआ तो उसमें
गुजरात का जो शासक था गयासुद्दीन खिलजी के बाद एक शासक आया, खिलजी द्वितीय। गयासुद्दीन के बाद एक शासक आया, कौन आया? खिलजी द्वितीय। ठीक, खिलजी द्वितीय ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। खिलजी द्वितीय को गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने मरवा दिया। किसने मरवा दिया? बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात का शासक था, उसको मरवा दिया। खिलजी द्वितीय को मरवा दिया और क्या किया, और वहाँ पे मरवा के और पूरे मालवा में अधिकार कर लिया। मालवा को स्वतंत्र करा दिया था इसने, बहादुर शाह ने। फिर से उसमें क्या किया, बहादुर शाह ने वहाँ पे अधिकार कर लिया और वहाँ पे अपना सूबेदार रख दिया। कौन रख दिया? मल्लू खां। मल्लू खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया। मल्लू खां के बाद कौन आया? मल्लू खां के बाद आया शुजायत खां, सूबेदार। ठीक, शुजायत खां सूबेदार आया। शुजायत खां के बाद आया बाज बहादुर। बाज बहादुर आया और फिर क्या हुआ इसके बाद, जब बाज बहादुर आया तो इसने, बाज बहादुर ने क्या किया था, दुर्गावती के साथ इसने दुर्गावती पर आक्रमण किया था। दुर्गावती पर आक्रमण किया था 1556 में। फिर उसके बाद जब अकबर पर भी आक्रमण किया 1561-62 में। ठीक है, जब अकबर पर आक्रमण किया है 1561-62 में, तो अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आदम खां के नेतृत्व में इसको भेजा था कि इस पर आक्रमण करो। तो आदम खां और बाज बहादुर का एक युद्ध हुआ था जिसे बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध। क्या बोलते हैं? सारंगपुर का युद्ध बोलते हैं, जो कि बाज बहादुर और आदम खां के नेतृत्व में हुआ था। सॉरी, आदम खां के बीच में हुआ था। आदम खां को किसने भेजा था? अकबर ने भेजा था। कब हुआ था? 1561-62 में हुआ था। फिर बाज बहादुर कूद के पानी में कूद गया और वो मर गया। इसकी रानी थी रूपमती, रूपमती ने जहर खा लिया। ठीक इस तरह से मालवा में दिल्ली सल्तनत पूरी कंप्लीट होती है और फिर अकबर ने अपना पूरे मालवा पे अधिकार कर लिया। तो आज भी बाज बहादुर और रूपमती की जो मकबरा है वो कहाँ पे है? सारंगपुर में है, राजगढ़ में है। ठीक है, और रानी रूपमती का महल है मांडू में। रानी रूपमती का महल कहाँ पे है? मांडू में। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? समाधि है वो कहाँ पे है? सारंगपुर राजगढ़ में है, बाज बहादुर और रानी रूपमती की। ठीक इस तरह से दिल्ली सल्तनत, मालवा में दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। हम क्या बताएंगे? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? दिलावर खां ने की थी। उस समय दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? दिल्ली में शासन कर रहा था तुगलक वंश का शासन, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक उस समय शासन कर रहा था। ठीक है, इसके बाद कौन आया? अल्प खां आया। अल्प खां की उपाधि कौन सी थी? इसने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? होशंग शाह की। इसने किसको बसाया? मांडू को बसाया। उसके बाद कौन आया? गजनी खां आया। गजनी खां एक अयोग्य शासक था। गजनी खां की मंत्री था महमूद खिलजी। इसने क्या की? इसकी हत्या कर दी और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी। वैसे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, लेकिन हम मालवा की बात कर रहे हैं। मालवा में महमूद खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद इसने क्या किया? चंदेरी में कौशल महल बनवाया। सिंपैथी पाने के लिए लोगों का रुझान प्राप्त करने के लिए इसने होशंग शाह का मकबरा बनवा दिया मांडू में। कब बनवाया?
1036 में बनवाया। और भोजशाला, जहाँ पे राजा भोज ने 1034 में राजा भोज ने निर्माण करवाया था, वहाँ पे इसने कमालुद्दीन के मकबरे का निर्माण करवा दिया, जो आज भी हिंदू मुसलमान का विवाद का कारण है। जब महमूद खिलजी शासन कर रहा था उस समय दिल्ली में सैयद वंश का शासन था। महमूद खिलजी के बाद कौन आया? गयासुद्दीन खिलजी आया। गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी द्वितीय आया। उसने खिलजी द्वितीय के शासनकाल में बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक था, उसने आक्रमण किया और इसको मरवा दिया और पूरे मालवा पर क्या किया? अधिकार कर लिया। और किसको सूबेदार बना दिया? मल्लू खां को। मल्लू खां के बाद कौन सूबेदार बना? शुजायत खां। शुजायत खां के बाद कौन सूबेदार बना? बाज बहादुर। बाज बहादुर ने क्या किया था? बाज बहादुर ने जो गढ़कटंगा मंडला की शासिका थी दुर्गावती, उन पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। फिर अकबर ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया 1561-62 में। किसके नेतृत्व में? आदम खां के नेतृत्व में। आदम खां कौन था? महामंगा का पुत्र था। आदम खां के नेतृत्व में बाज बहादुर पर आक्रमण किया। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। बाज बहादुर नदी में कूद गया। रानी रूपमती ने, इसकी रानी थी, उसने क्या किया? जहर खा लिया। और बाज बहादुर रानी रूपमती की समाधि कहाँ है? सारंगपुर राजगढ़ में है। रानी रूपमती का महल कहाँ पे है? मांडू में है। ठीक, इस तरह से मध्य प्रदेश में दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मुगल काल। ठीक है, मुगल काल कब से चालू हुआ? 1526 से। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुगल काल हम पढ़ रहे हैं। मुगल काल की स्टार्टिंग कब से होती है? कब से मुगल काल चालू हुआ? 1526 से। 1526 में कौन आया? बाबर आया। कैसे बाबर आया? बाबर 1526 में ही हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें बाबर जीता और फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। ठीक, 1526 में बाबर ने स्थापना कर दी मुगल साम्राज्य की। और इसने क्या किया? फिर 1527 में ही इसने क्या कर दिया? 1527 में ही इसने ग्वालियर में और चंदेरी में अभियान कर दिया। और ग्वालियर चंदेरी में अभियान किया और साथ में क्या किया? और इसने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक, कब किया? 1527 में। ग्वालियर चंदेरी पूरे मालवा पर आक्रमण कर लिया बाबर ने 1527 में। फिर 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण किया। 1528 में चंदेरी में आक्रमण किया। उस समय चंदेरी में शासक कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जो बाबर था उसने क्या किया? उसने अपने दोनों बेटों की जो मेदिनी राय की पुत्रियां थी, इनकी पुत्रियों से बाबर ने अपने पुत्रों की शादी करा दी। ठीक, फिर इसने और क्या किया? इसने ग्वालियर के किले पर भी अधिकार किया, कालिंजर के किले पर भी अधिकार किया। ग्वालियर के किले पर अधिकार किया, कालिंजर के किले पर अधिकार किया, ग्वालियर किले पर अधिकार किया, कालिंजर किले पर अधिकार किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिर्फ इतना ही। 1526 में कौन आया? बाबर आया, यानी मुगल काल चालू होता है। 1527 में ग्वालियर चंदेरी में अभियान किया, उसके समेत पूरे मालवा में अधिकार किया, अभियान किया। 1528 में चंदेरी में आक्रमण किया। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, उनकी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया और अपने पुत्रों की शादी मेदिनी राय की पुत्रियों से करवा दी। और ग्वालियर के किले पर
अधिकार कर लिया और कलिंजर के किले पर भी अधिकार कर लिया। ठीक, फिर 1500 ये कब से बाबर ने कब से कब तक शासन किया था? बाबर ने शासन किया था 1526 से 1530 तक। ठीक, फिर कौन आया? हुमायूं आया। कब आया? 1531 में। 1531 से 1540 तक कौन आया? हुमायूं आया। ठीक है, हुमायूं। जब हुमायूं आया तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने भी कलिंजर के किले पर अभियान किया। 1531 में ही अभियान कर दिया। कहाँ कर दिया? कलिंजर के किले पर अभियान कर दिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक, हुमायूं ने 1531 में कलिंजर के किले पर अभियान किया और मांडू पर अधिकार किया। और किस पर अधिकार कर लिया? मांडू पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया? शेर शाह सूरी। कब से कब तक? 1540 से 1545 तक कौन शासन किया? शेर शाह सूरी ने शासन किया। ठीक, शेर शाह सूरी की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा कि जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे तो जब हमने पढ़ा था मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी? दिलावर खां ने कर दी थी। उसके बाद कौन आ गया था? अल्प खां आ गया था। उसके बाद गजनी खां आया, फिर महमूद खिलजी आया, फिर गयासुद्दीन खिलजी आया, खिलजी द्वितीय आया। तो खिलजी द्वितीय को किसने मार दिया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी थी और स्वयं मालवा पर अधिकार कर लिया था, है ना। तो जब जो बहादुर शाह था, जब उसने मालवा पर अधिकार किया उसने किसको सूबेदार नियुक्त कर दिया था? उसने मल्लू खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया था। फिर शेर शाह सूरी आया। शेर शाह सूरी ने क्या किया? 1542 में मालवा पर आक्रमण किया, मालवा पर अभियान किया और शुजायत खां को सूबेदार बना दिया। किसको बना दिया? शुजायत खां को। इसके पहले कौन सूबेदार था मालवा में? मल्लू खां। कौन बनाया था? बहादुर शाह। ठीक है, तो इसने क्या किया? शेर शाह सूरी ने मालवा में आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1542 में। और उसने क्या किया? शुजायत खां को क्या बना दिया? वहाँ का सूबेदार बना दिया। शेर शाह सूरी का और क्या अभियान था? शेर शाह सूरी ने किया था, क्या किया था? एक सेकेंड, इनको अलग कर दो जिससे मिक्सअप ना हो किसी से। शेर शाह सूरी ने क्या किया? 1543 में रायसेन पर अभियान किया। उस समय रायसेन में शासन कर रहे थे पूरनमल। कौन शासन कर रहे थे? पूरनमल शासन कर रहे थे और धोखे से हत्या करवा दी शेर शाह सूरी ने पूरनमल की, जिससे शेर शाह सूरी पर कलंक भी लग गया था, है ना। शेर शाह सूरी पर क्या लग गया था? कलंक लग गया था, क्योंकि इसने धोखे से पूरनमल की हत्या करवा दी थी। पूरनमल कहाँ शासन कर रहे थे? रायसेन में शासन कर रहे थे। कब उसने अभियान किया रायसेन में? 1543 में। शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान था 1545 में। 1545 में शेर शाह सूरी का आखिरी अभियान था। कहाँ पे था? कलिंजर के किले पर। कहाँ? कलिंजर के किले पर। कलिंजर के किले पर उस समय कौन शासन कर रहा था? कीरत सिंह। तो शेर शाह सूरी जीत तो जाता है, कलिंजर का किला अपने आधिपत्य में कर लेता है, लेकिन तभी क्या होता है? वहाँ पे एक बम फूटता है और वहीं पे शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। मतलब जीत तो जाता है वो, लेकिन वहाँ पे उसकी मौत भी हो जाती है। और ये उसका आखिरी अभियान था कलिंजर के किले का 1545 में। ठीक है, कलिंजर का
किला। उसके बाद कौन आया? अकबर आया। इतना फटाफट कर समझो, फिर उधर मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 में बाबर आया, उसने मुगल शासन की स्थापना की। 1527 में बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी समेत पूरे मालवा पर अधिकार कर लिया। 1528 में उसने चंदेरी में अधिकार किया, अभियान किया चंदेरी में। उस समय शासन कर रहे थे मेदिनी राय, शासन कर रहे थे। और उसने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। बाबर ने मेदिनी राय की हत्या कर दी और अपने पुत्रों का विवाह मेदिनी राय की पुत्रियों से करवा दिया। फिर उसने ग्वालियर के किले पर अभियान किया और कालिंजर किले पर भी अपना आधिपत्य जमाया। 1531 में कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं ने भी 1531 में आया और उसने भी कालिंजर के किले पर अपना आधिपत्य जमाया और मांडू पर भी अभियान किया। उसके बाद कौन आया? शेर शाह सूरी आया। कब से कब तक? 1540 से 1545 तक, ठीक। इसने क्या किया? जब 1542 में मालवा में उस समय बाज बहादुर का ने अपने सूबेदार रखा हुआ था मल्लू खां को, इसने क्या किया? वहाँ मालवा पर अभियान किया और वहाँ पे अपना जीत कर वहाँ पे अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया शुजायत खां को। 1543 में रायसेन में अभियान किया। वहाँ का फिर कौन शासन कर रहे थे? पूरनमल। पूरनमल की शेरशाह सूरी ने धोखे से हत्या करवा दी, जिससे कि शेरशाह सूरी पर क्या लग गया? कलंक भी लग गया था। 1545 शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान था। उसने कालिंजर के किले पर अभियान किया। वहाँ पे उस समय कीरत सिंह थे। जब ये कालिंजर का किला जीत चुका था, तब वहाँ पे क्या हुआ? एक बम फूटा और उस बम के धमाके से इसकी मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? शेरशाह सूरी की। ये उसका आखिरी अभियान था। 1545 में कौन आया? अकबर आया, ठीक। मैं ये रिमूव कर रही हूँ। अकबर आया, ठीक। 1556 में अकबर आया। 1556 से 1605 तक, ठीक। अकबर ने क्या किया? अकबर ने बताया था बाज बहादुर पर हमला किया था। 1561-62 में बाज बहादुर पर आक्रमण किया था। 1561-62 में, और फिर बाज बहादुर भाग खड़ा हुआ और फिर उसने पानी में कूद के अपनी हत्या कर दी। अपनी मतलब वो पानी में कूद गया और उसकी हत्या हो गई। 1561-62 में बाज बहादुर पर आक्रमण किया। बाज बहादुर पर आक्रमण किया 1564 में। और जब बाज बहादुर पर आक्रमण किया था तो किसके नेतृत्व में अकबर ने इसको भेजा था? आदम खां के नेतृत्व में। आदम खां किसका पुत्र था? महामंगा का पुत्र था, जिनके संरक्षण में अकबर कुछ दिन था। अकबर पहले छोटा था तो वो पहले किसके संरक्षण में था? पहले था वो अपने खान बाबा के संरक्षण में, उसके बाद फिर महामंगा के संरक्षण में था कुछ दिन। उसके बाद उसने शासन ग्रहण किया था, तो शासन में आया था। 1561-62 में अकबर ने बाज बहादुर पे अभियान किया, आक्रमण किया आदम खां के नेतृत्व में, जिससे बाज बहादुर मारा गया। फिर 1564 में अकबर ने गढ़कटंगा मंडला में अभियान किया। किसके नेतृत्व में? आसफ खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आसफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा मंडला में अभियान किया। उस समय गढ़कटंगा मंडला में कौन शासन कर रहा था? उस समय गढ़कटंगा मंडला में शासन कर रही थी रानी दुर्गावती। कौन शासन कर रही थी? रानी दुर्गावती। दुर्गावती ने आसफ खां को पराजित किया, लेकिन बाद में जो रानी दुर्गावती थी वो वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर को रानी दुर्गावती पसंद आ गई थी, इसलिए उसने आसफ खां को भेजा था
इनसे वो आसफ़ खां को भेजा था, लेकिन इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आसफ़ खान ने इनसे बात किया था, लेकिन रानी दुर्गावती ने युद्ध कर दिया था। ठीक है, रानी दुर्गावती ने युद्ध किया और आसफ़ खां पराजित हुआ, लेकिन बाद में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद जो अकबर का आखिरी अभियान था वो था 1601 में। मध्य प्रदेश में जो आखिरी अभियान था वो था 1601 में। कहाँ पे? बुरहानपुर के असीरगढ़ किले पर, बुरहानपुर के असीरगढ़ किले पर अभियान किया था अकबर ने। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला तो जीता था, लेकिन कूटनीतिक के तरीके से जीता था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीतने के लिए सोने की चाबी का प्रयोग किया था। ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहानियों में, ऐसा किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब अकबर असीरगढ़ का किला गया तो वहाँ पे बहुत पहरा था, बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, बहुत कड़ा पहरा था। तो वहाँ पे उसने सोने की चाबी दरबान जो रहते वहाँ पे उसने गिरा दी। तो जो वहाँ के जो दरबान थे वो सोने की चाबी देख के उसे लेने आए और अकबर ने वहाँ पे अभियान कर दिया। तो अब बुरहानपुर का असीरगढ़ का किला अकबर ने जीता था, लेकिन कूटनीतिक तरीके से जीता था। अकबर ने सोने की चाबी का उपयोग करके वो किला जीता था, और ये अकबर का मध्य प्रदेश में आखिरी अभियान था 1601 में। ठीक, अकबर के कौन कौन से अभियान थे मध्य प्रदेश में? 1561-62 में मालवा में अभियान किया। मालवा के बाज बहादुर पर उसने आक्रमण करवाया। किसके नेतृत्व में? आदम खां के नेतृत्व में। 1564 में उसने गढ़कटंगा मंडला की शासिका रानी दुर्गावती पर अभियान करवाया, जिसमें रानी दुर्गावती ने आसफ़ खां को पराजित किया। बाद में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। 1601 में बुरहानपुर के असीरगढ़ किले पर उसने आधिपत्य जमाया। उस समय असीरगढ़ किले का शासक कौन था? वीरेंद्र बहादुर खां। कौन था? बहादुर खां। और इसको और क्या, बहादुर खां, और इसको और किस नाम से जानते थे? वीरेंद्र बहादुर। किस नाम से जानते थे? वीरेंद्र बहादुर। ठीक हो गया। अकबर 1561-62 में बाज बहादुर के ऊपर अभियान किया। आदम खां के नेतृत्व में 1564 में आसफ़ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा मंडला में रानी दुर्गावती के साथ अभियान किया। 1601 में बुरहानपुर के असीरगढ़ किले पर अभियान किया। असीरगढ़ किले पर उस समय कौन शासन कर रहा था? बहादुर खां या वीरेंद्र बहादुर। इसके बाद कौन आता है? जहांगीर। लेकिन जहांगीर का ऐसा मध्य प्रदेश में कोई योगदान ऐसा नहीं दिखता है। फिर कौन आ गया? शाहजहां। शाहजहां 1628 से 1658 तक। कब से कब तक? 1628 से 1658 तक। शाहजहां स्थापत्य कला का प्रेमी था। किसका प्रेमी था? स्थापत्य कला का प्रेमी था। सबको पता है शाहजहां की बेगम थी मुमताज़ बेगम, जो कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, ख़त्म हो गई थी। और उसकी याद में आगरा में ताजमहल भी बना हुआ है। ठीक, कब ख़त्म हो गई थी मुमताज़ बेगम? 1631 में ख़त्म हुई थी। और इसकी मुमताज़ बेगम की कब्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। ठीक है, मुमताज़ बेगम की कब्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में मुमताज़ बेगम की कब्र है। और क्या हुआ? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्म युद्ध चला, राजयुद्ध चला, राजकीय सत्ता को लेके। किसके किसके बीच में? शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह। कब हुआ युद्ध? 1658 में।
कहाँ पे हुआ? उज्जैन में। क्या नाम है इस युद्ध का? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध। ठीक। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 में उज्जैन में धर्मत का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और औरंगजेब सत्ता में बैठा। ठीक। औरंगजेब जब सत्ता में बैठा तो औरंगजेब ने ओरछा में सबसे पहले जब ये आया सत्ता में तो ओरछा के राजा थे चंपत राय, उन्होंने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? ओरछा के राजा थे चंपत राय, इन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने बार बार ओरछा के चंपत राय पर आक्रमण किया, जिससे तंग आकर चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। ठीक। फिर उसके बाद चंपत राय का पुत्र था छत्रसाल। छत्रसाल ने भी मुगलों का विद्रोह किया। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बुंदेलखंड में छत्रसाल स्वतंत्र शासक हुआ। इसने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र शासन किया। उसके बाद इसके शासनकाल में पेशवा बाजीराव द्वितीय आए और मराठों का आगमन हुआ। इस तरह से मुगल काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में समाप्त होता है। क्या पढ़ा अभी हमने? शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां स्थापत्य कला का प्रेमी था। शाहजहां की बेगम थी मुमताज़ बेगम, जो कि अपने 14वें पुत्र को जन्म देते समय ख़त्म हो गई थी और इनकी कब्र कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। औरंगजेब और दारा शिकोह, शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह, उनके बीच में राज युद्ध हुआ, सत्ता को लेकर युद्ध हुआ 1658 में उज्जैन में। इसे धर्मत का युद्ध बोला गया और उसके बाद औरंगजेब जीता और औरंगजेब ने जब शासन में बैठा तब चंपत राय ने, जो कि ओरछा में शासन कर रहे थे, उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया। उसके बाद औरंगजेब ने चंपत राय की ओरछा में 17 बार आक्रमण किया, जिससे 17 से ज़्यादा बार आक्रमण किए, जिससे चंपत राय तंग आकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। चंपत राय का पुत्र हुआ छत्रसाल, इसने भी मुगलों का विद्रोह किया। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। बाद में बुंदेलखंड में मराठों का आगमन हुआ। इसके साथ ही मुगल काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में समाप्त होता है। ठीक है। क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? कलचुरी वंश, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी दिल्ली सल्तनत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरा मुगल काल। ठीक। अब कल हम पढ़ेंगे, कल हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके आगे का देखेंगे। बघेलखंड, बुंदेलखंड, गढ़कटंगा, मंडला, जो अभी रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, कल डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ग्वालियर का तोमर वंश। कल हम भोपाल रियासत देखेंगे। कल हम सारे वंश कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जो साहित्य और सांस्कृतिक है वो पार्ट कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके बाद एमपी का करंट अफेयर्स चालू कर देंगे। ठीक। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ठीक है। थैंक यू।